आप सभी के लिए आरआरबी की तरफ से 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये जो वैकेंसियाँ रहने वाली है आरआरबी पैरामेडिकल की रहने वाली है। बात करेंगे कितनी पोस्ट आने वाली है, इसका ऑफिशियली जो विज्ञापन है वो आपको कहाँ से मिलेगा और इसमें कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल होंगे और इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, क्योंकि मेन होता है एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और कौन कौन से कैंडिडेट हैं यहाँ पे जो एलिजिबल रहने वाले हैं। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन रहने वाला है आरआरबी, जैसे आप जानते हैं रेलवे की तरफ से इस बार जो डिसाइड हुआ है, सभी क्षेत्रों में हर बार आपकी वैकेंसी आती है, चाहे आरबी एनटीपीसी की ले लें, ग्रुप डी की ले लेते हैं या आपके यहाँ पे आरपीएफ की ले लेते हैं। तो रेलवे की तरफ से ये रहता है कि जितनी भी वैकेंसियाँ होती हैं हर साल आपकी नई वैकेंसी यहाँ पे डिक्लेयर होंगी। तो इसी के तहत आपके यहाँ पे रेलवे 2026-27 का भी नोटिफिकेशन आउट होगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे टोटल कितनी पोस्ट आएंगी, कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। बट इससे पहले जो चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, जैसा आप जानते हैं नर्सिंग की जो भी वैकेंसियाँ होती है, चाहे आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, परमानेंट वैकेंसी हो या हाउस सोर्सिंग के थ्रू, अगर वो गवर्नमेंट रिलेटेड है तो आपको सारी वैकेंसी गवर्नमेंट मेडिकल वैकेंसी में बताई जाती है। इसके लिए जो कैंडिडेट चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर कर लेना। आने वाले समय में जो भी आपकी वैकेंसी होगी आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगी। आप एक बार बेल आइकन ऑल पे कर लोगे तो फ्यूचर में जो आपकी वैकेंसी होंगी आपको उसके भी नोटिफिकेशन पता चल जाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट की पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे बेसिक से लेके कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहती है और इसमें कब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो जैसे जानते हैं ये आपका रेलवे की तरफ से वैकेंसियाँ होती हैं जो कि आपकी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर काउंट होती है। आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर ही आरआरबी नर्सिंग की पोस्ट होती है जिसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कैटेगरी की होती है। अप्रॉक्सीमेटली इस बार जो पोस्ट आएंगी आपकी 500 प्लस आएंगी। जो आपका CN03 हुआ था, इससे पहले जो आरआरबी 2025 में 26 का कहा गया था उसमें आपकी वैकेंसियाँ कम थी। 2024 में जो वैकेंसियाँ थी वो काफ़ी अच्छी वैकेंसियाँ थी। तो इस बार अप्रॉक्सीमेटली मॉडरेट 500 प्लस पोस्ट आने के चांसेस हैं। कैटेगरी मैंने आपको पहले बता दिया, पैरामेडिकल कैटेगरी में काउंट हो जाएगा। रिक्वायरमेंट साइकिल आपके जो भी आपका यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से आपको लिया जाता है। सिंपली क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो बीएससी नर्सिंग आपको होना चाहिए। अगर आप जेएनएम हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के और जेएनएम के कैंडिडेट ही केवल यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाते हैं अगर नर्सिंग कैटेगरी में फॉर्म फिल करते हो। और लेवल 7 का गेट पे लगेगा, वो तो आप में से जो भी कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कहीं जॉब करते हो, खासकर नर्सिंग में, तो ग्रुप बी की वैकेंसी अकाउंट हो जाती है, तो यहाँ पे लेवल 7 का गेट पे लगता है। बात करें नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट कब रिलीज होगा, तो इसका जो नोटिफिकेशन है जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में इसका आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये ऑफिशियल रहने वाला है, हम आपको लास्ट में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा देंगे। बाकी जैसा जानते हैं इसकी जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में होती है, जोन वाइज आपकी वैकेंसी होती है। इंपॉर्टेंट डेट जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जुलाई से लेकर सितंबर तक आपके इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपके आउट हो जाएंगे और सितंबर तक आप मतलब जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में, जुलाई अगस्त सितंबर 1 महीने का टाइम मिलेगा। जुलाई में आपका विज्ञापन आएगा, अगस्त में एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और सितंबर में आपका अक्टूबर में आपके फॉर्म एंड हो जाएंगे। और बात कर लेते हैं कि फॉर्म की यहाँ पे फ़ीस क्या रहती है, तो 500 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फॉर्म ली जाती है यूआर कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के लिए, जिसमें आपके यहाँ पे 400 रुपीज़ रिफ़ंड हो जाते हैं। बाकी अभी तक एक बार भी आपका रिफ़ंड हुआ नहीं है कि काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनका रिफ़ंड नहीं हुआ है और काफ़ी क्या किसी भी कैंडिडेट का वैसे रिफ़ंड नहीं हुआ। खासकर हम पैरामेडिकल कैटेगरी बात कर लेते हैं। एनटीपीसी और ग्रुप डी में तो काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनका रिफ़ंड हुआ था, बट यहाँ पे भी रिफ़ंड नहीं हुआ है। तो अगर आप में से किसी भी कैंडिडेट का रिफ़ंड हुआ है तो इसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, जिसमें से हम एक वीडियो डेडिकेट बना पाएँ। अगर आपका रिफ़ंड आ रहा है तो इसमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो हम इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना देंगे। फिलहाल यहाँ पे बताया जाता है कि 500 का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तब आपका ज्वाइनिंग हो जाती है। इसके बाद आपका वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाता है, तब आपका जाके यहाँ पे रिफ़ंड होता है। तो इसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है। जैसे इसमें अगर रिफ़ंड आएगा तो इसके लिए हम वीडियो बना देंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं एज लिमिट के लिए। तो ये देखिए एज लिमिट यहाँ पे काफ़ी डिफर करती है। 20 साल से लेकर 40 साल कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में इतनी एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको दी जाती है अगर आपकी मिनिमम एज 20 से लेकर 40 साल होती है। अब देखिए 20 साल केवल बीएससी नर्सिंग अगर आप करेंगे तो आपकी 22 से 23 साल एज हो जाती है। बट ये पैरामेडिकल कैटेगरी में काउंट हो जाता है, जिसमें आपके यहाँ पे अलग वैकेंसी हो जाती है, तो वहाँ पे एज कम हो जाती है, इसलिए 20। बात कर लेते हैं एज लिमिट के लिए। देखिए अगर एज लिमिट में काफ़ी कैंडिडेट हैं जो बाहर हो जाते हैं। अगर आप ST/ST हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है सभी कैंडिडेट के लिए। ये 2025-26 का नोटिफिकेशन है। 2026 में जो आपका नोटिफिकेशन आएगा उस हिसाब से रहने वाला है जो जुलाई में, तो आपको यहाँ पे क्लियर मिल जाएगा। अगर नॉन क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर ये होता है अगर आपकी पेरेंट्स की जो इनकम रहती है 8 लाख से नीचे रहती है तो नॉन क्रीमी लेयर में काउंट होते हैं, तो उनका 3 साल का एज रिस्ट्रिक्शन काउंट होता है। बाकी एक्समैन सर्विस का अलग रहता है। अगर OBC हैं ये बाकायदा एक्समैन सर्विस आर्मी से रिटायर्ड होते हैं या नेवी एयरफोर्स, उनको एक्समैन सर्विस में काउंट किया जाता है। विकलांग कैटेगरी में अलग से 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और अगर आप विकलांग कैटेगरी OBC से हैं तो 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी अलग अलग पोस्ट में अलग अलग एज रिलैक्सेशन चलता रहता है।
अब बात करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट हैं एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर मेंशन किया गया है, अगर आप आरआरबी स्टाफ नर्सिंग के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मस्ट आपको यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो मैथ्स होनी चाहिए। देखिए मैथ्स की बात कर लेते हैं, तो आपके पास 3 साल का कम से कम कोई भी कोर्स होना चाहिए, जैसे नर्सिंग जनरल नर्सिंग विफ्री आपने किया है तो आप यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं, या आपने यहाँ पे सिंपली बीएससी नर्सिंग किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ से होना चाहिए, तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल या किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। आप यूपी से हैं तो यूपी में आपका होना चाहिए, बिहार से हैं, राजस्थान से, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा, तो आपका किसी भी नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण होना चाहिए। विदाउट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट नहीं फॉर्म फिल कर पाएगा। आपका जब रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है तो आप सिंपली यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाते हैं। तो आपकी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है। बाकी यहाँ पे जो यहाँ पे लैसिक के अलग से रखी जाती है, तो आप ये अपना चेक कर लेना जाके। बाकी ये मैंने आपको ऑल डिटेल शेयर कर दी है। अब बात कर लेते हैं ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो ये आपके लिए ऑफिशियल है। सो देखिए ये आपके लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा। यहाँ पे जोनल वाइज वैकेंसी होंगी, ये सभी के लिए रहेगा, चाहे ग्रुप डी के लिए हो, आप पर्टिकुलर किसी भी पोस्ट के लिए हो। बट हम बात करेंगे 2026 में आने वाली वैकेंसी एनुअल कैलेंडर, इसमें से बात कर लेते हैं हम लोग पैरामेडिकल की। तो आप लास्ट सेक्शन में आएंगे, जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में नोटिफिकेशन आएगा। पैरामेडिकल कैटेगरी में रहने वाला है, इसी के साथ साथ जूनियर इंजीनियर के आएंगे। बट ये पैरामेडिकल जूनियर इंजीनियर की एक साथ पोस्ट आती हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 सितंबर से एप्लीकेशन फॉर्म मई जून में पास हो जाएगा और सितंबर में आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा, पर्टिकुलर कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बताएंगे। बाकी व्हाट्सअप की लिंक, इंपॉर्टेंट बुक्स की लिंक, ये आपको सब व्हाट्सअप पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कोई नई भर्तियों के साथ, जब तक क्लियर। थैंक यू वेरी मच।